जी हाँ, नमस्कार साथियों। होपफुली आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच परू के साथ डालने के लिए। बहुत बहुत मस्त है वीडियो, 20 बार देख ली। अच्छा, तुम ही हो जो व्यू बढ़ा रही हो उसके। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नारायण, ज्योति सिंह, प्राची, ओम प्रकाश, सौम्या, खुशबू, पंकज, काजल, सुनील, गोविंद, विशाल, गुड़िया, पायल, किम जोंग, प्रियंका, विनय, गार्गी, विशाल, श्वेता, केशव और सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, नमन। सोच रहे हैं भैया। अभिजीत है मेरे जैसा चश्मा लिया है, काश कभी ऐसा ज्ञान भी आ जाए। हाँ, क्या बात है। विशाल, चलो यार, मैं इसलिए दोनों रख लेता हूँ। सुशांत, बधाई हो यार। अमित, मैं एकदम अच्छा हूँ। ललित का भी नाम ले लिया। सैमन, साइना, थैंक यू। राजेश, थैंक यू। समय को सारे सवाल मुझसे पढ़ने का मन करता है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। राखी, थैंक यू सो मच बेटा। शिवांशी का नाम नहीं लिया, छूट गया होगा। आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दें स्पेशल क्लास में? ठीक है, ट्राई करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में बेटा बहुत मतलब डिटेल स्टडी चाहिए, करते हैं कुछ। सौम्या, थैंक यू सो मच बेटा। पॉलिटी के बाद क्या पढ़ाएंगे? पॉलिटी के बाद अपन पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। जय श्री, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। हाँ जी, संजीव कह सकते हैं बेटा। सुदीप सर, आपको इतना सब कुछ याद कैसे रहता है? अब ये इतना दिन हो गया पढ़ते पढ़ाते, इसलिए याद हो जाता है, प्रैक्टिस से होता है। कोई स्पेशल मैं कोई बाबा जी की बूटी नहीं लेता हूँ। आपको भी हो जाएगा अगर एक ही काम 10 बार करोगे। घर का रास्ता याद है ना आपको? गौरांग, थैंक यू सो मच। प्रभाकर अभी तो नहीं पढ़ा था, प्लान है। हाँ, आई क्लास में अभिजीत ने अच्छा आइडिया। देखिए, आई क्लास में अंकित टहल लगवा लीजिए। कप पे तो लेट्स क्रैक इट है ही। बहुत सही। बिल्कुल पंकज, कर सकते हैं और करवा ही रहे हैं। हाँ, अनफिल्टर्ड वाला वीडियो आज आने वाला है। हाँ, ये भी जान लीजिएगा कि आज वो 7:30 बजे, लेकिन हो ये रहा है कि 7:30 बजे मेरा एक रेगुलर वीडियो आएगा और उसी समय अनफिल्टर्ड वाला वीडियो भी आएगा। तो ये थोड़ा सा इशू है। तो अनफिल्टर्ड वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा है, अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी। मैं उसको शेयर जरूर करूंगा, आप उसे देख सकते हैं। है ना? अश्विनी पटेल, थैंक यू सो मच। तो चलिए भैया, शुरुआती 5 मिनट हो गई है मेरी बातचीत, 5 मिनट पूरे हुए। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? हमारा तरीका यही है कि शुरुआत में 5 मिनट जो है हम बातचीत करते हैं, हालचाल जानते हैं एक दूसरे के, कि भाई सब कुछ ठीक तो चल रहा है दुनियादारी में, ठीक है? और उसके बाद जो है हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत पार्लियामेंट के साथ में, ठीक है? चलिए, तो संसद की व्यवस्था चर्चा करेंगे, 40 मिनट तक आप पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद में लैग चल रहा है, मैं नहीं दिख रहा, ये कैसे हो सकता है यार?
एक मिनट रुकिए, पोल में बताइए क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? अच्छा, दिक्कत आ रही है यार? दिस इज नॉट माई साइड, मेरी तरफ से नहीं हो रहा है। ये बारिश की वजह से हो सकता है, मतलब हालांकि बारिश का ऐसा कोई डायरेक्ट कॉज तो नहीं है, लेकिन अभी जहां पर मैं हूं वहां ताऊ जी काफी परेशान है। ताऊ ते जो है वो अपना रूप दिखा रहा है, बीच में आ गया होगा। हाँ, इनकेस अगर कुछ होता है तो जिस जगह मैं हूं वहां पे अभी रात को 2 बजे से लेकर अभी तक बारिश नहीं रुकी है। हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर इनकेस अगर आता है तो आप बता देना। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलिए, तो फिलहाल के लिए हम संसद की चर्चा करेंगे साथियों, और यहां से आगे वाले टाइटल्स को आप बहुत ज्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, 40 मिनट पढ़ना है, अंत में जो बातें बची रह जाए उनको अंत में कर लेंगे अपन। ठीक है, क्या है, तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। जब पार्लियामेंट की बात आती है तो हम सबसे पहले यही बात सीखने वाले हैं कि पार्लियामेंट की व्यवस्था और प्रेसिडेंशियल व्यवस्था, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। अरे भाई फिर से बफर हो रहा है। Not from my side. Actually, I'm very much in reach of computer, very much reach of internet. Not possible from my side. बिल्कुल बिल्कुल कान के किनारे लगा के बैठा हुआ हूं। अब दिक्कत अगर आपको आ रही है तो नॉट फ्रॉम माई साइड, एक्चुअली माइट बी फ्रॉम दी टेक्निकल पार्ट, नॉट फ्रॉम माई साइड। इट माइट बी ड्यू टू वेदर, माइट बी। चलें शुरू करें, रिफ्रेश कर देता हूं। अगर देखिए आवाज आ रही हो और फोटो कभी गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं, ऑडियो से पढ़ लेना, है ना, ऑडियो से पढ़ लेना, अदरवाइज फिर छुट्टी करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि और कोई चीज वो है नहीं, है ना, मतलब या तो आप ऑडियो से पढ़ लें, और यदि ऑडियो से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर छुट्टी। दो ही तरीके हैं, है ना। चलिए तो सुनिए, इनकेस बीच में दिक्कत आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना बेटा, है ना। अब हमारा कंटेंट ही उड़ गया है, लीजिए वापस से। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहली व्यवस्था कि भाई एक बात बताइए, इंडिया के यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है और यूएस में प्रेसिडेंट होता है, और हमको खूब अच्छे से मालूम है कि यूएस के प्रेसिडेंट की व्यवस्था और इंडिया के प्रधानमंत्री की व्यवस्था, इन दोनों में ही थोड़ा अंतर है ना। तो अब दोनों में ही जब अंतर है तो फिर हम लोगों ने यूएस वाला सिस्टम क्यों नहीं अपनाया। बहुत ही प्यारा सवाल है और कई बार इस बारे में सवाल पूछा जाता है। मैं कैमरा ऑफ कर लूं बेटा, फिर मुझे नींद आ जाएगी। एक्चुअली मैं मुझको खुद को ही देखता हूँ, मुझे एक ही तो इंसान दिखता है और वो मैं खुद हूँ। आप लोग तो दिखते नहीं हो, है ना। मैं आप ही को तो देख पाता हूँ, अगर आप ही देखने, मैं मतलब खुद को ही तो देख पाता हूँ, और अगर ये भी नहीं देख पाया तो मैं सो जाऊंगा। मुझसे ना हो पाएगा क्योंकि आप लोग दिखाई देते नहीं हो, है ना। हाँ, तो आज का जो हमारा टाइटल है वो है संसदीय व्यवस्था। पहला सवाल, भारत ने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई, और ये संसदीय व्यवस्था होती क्या है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई, हमने राष्ट्रपति व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई, है ना। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमें यह देखना होगा कि इन दोनों में क्या कोई अंतर है क्या। अंतर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो प्रमुख कारण है कि हमने संसदीय व्यवस्था ही क्यों अपनाई, इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस को, वो क्या कहते हैं, यूके को यानी ब्रिटेन को डेड ऑनेस्टली फॉलो करता आया है। मतलब इस प्रकार से फॉलो करता आया है कि अगर ब्रिटेन में जो भी है वो हमारी तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ब्रिटेन जैसा बनना ही हमारी उपलब्धि में शुमार था। और चूंकि ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट व्यवस्था थी तो हमने एग्जैक्टली वैसी ही पार्लियामेंट व्यवस्था अपने यहां अपनाने का निर्णय लिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब सबसे बड़ा पॉइंट यह बनता है कि अगर ब्रिटेन में व्यवस्था पार्लियामेंट की है तो वहां पर पार्लियामेंट है कहां पर, तो मेरे प्यारे साथियों एक जगह है जहां पर वहां पार्लियामेंट है और उसका नाम है वेस्टमिंस्टर। तो वेस्टमिंस्टर में ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है।
यही कारण है कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल यूके जैसा है, इसीलिए इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अच्छा, जैसे आप लोग मेरे प्यारे साथियों भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं उनके रहने के आवास को इस प्रकार से याद रखते हैं, 7 रेस क्रॉस रोड, अगर याद हो तो बताइए, ऐसे ही यूके का प्रधानमंत्री जहां रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? हमने इतना तक कॉपी किया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमने यूके के प्रधानमंत्री, हाँ 7 आसिया नहीं, डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है, 11 डाउनिंग स्ट्रीट, और उसी के बगल में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वित्त मंत्री रहता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीट जो है वहां का शब्द है, जैसे अपने रेस क्रॉस रोड है, मतलब कहता रहा हूं एकदम हमने वही शब्द और तरीके फॉलो किए जो यूके के अंदर थे। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों? अच्छा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि भारत 200 साल से मेरे प्यारे साथियों गुलाम था। 200 साल की गुलामी ने हमें ये चीज तो सिखा दी कि अंग्रेज बुरे हैं, लेकिन उनसे अच्छा बनने के लिए हमें उनको एकदम नकार नहीं देना था, उनकी अच्छाइयों को तो अपनाना था और उनकी कमियों को अपने से दूर कर देना था। तो उनकी अच्छाइयों में सबसे बड़ी व्यवस्था थी संसदीय व्यवस्था। जिस संसदीय व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या थी कि भाई भारत जैसे देश में हर जगह का प्रतिनिधित्व जाकर के पहुंचेगा संसद में, इसलिए संसदीय व्यवस्था का रूप तैयार किया गया। क्योंकि हमें 200 साल से यह पता था कि बिल कैसे बनते हैं, संसद के अंदर बहस कैसे होती है। हमारे यहाँ पर इंडिया में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो बाद में वायसराय बन गया था, उसकी काउंसिल बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे कि आज भारत के प्रधानमंत्री के साथ में कैबिनेट काम करती है। यानी हमें बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी वो व्यवस्था पता थी। कुछ ऐसे मानिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी किसी इंडियन महिला से हो, या इंडियन महिला की शादी जो है वो इंडियन पुरुष से हो, तब तो सारे संस्कार रीति रिवाज पता है आप सभी को, है ना? आप कहें कि सर आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन आप सोच के देखिए कि आपकी शादी करवा दी जाए अफ्रीका के किसी एक देश से, है ना? पता चल रहा है कि सूडान से मैं आपके लिए दुल्हन ढूंढ लाया, या फिर अंडमान से मैं आपके लिए दूल्हा ढूंढ लाया। अब वहां पर आपके लिए मतलब जो प्रक्रियाएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो बहुत भिन्न होंगे, है ना? तो ऐसी स्थिति में संभव है कि आप उतना जल्दी उनके साथ एडजस्ट ना हो पाए जितना जल्दी आपने अपने माँ बाप को एडजस्ट होते हुए देखा, जितना जल्दी आपने अपने भाई बहन को एडजस्ट होते हुए देखा। फ्रस्ट्रेशन का हाल ये है कि बच्चे ये तक लिख रहे हैं, ये भी चलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार की जो विधियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, कि भाई अगर हमने किसी ऐसे सिस्टम को अपना लिया जो हमारे जैसा नहीं है, तो उसे एडजस्ट करने में शुरुआत में बड़ी दिक्कतें आती हैं। वहीं पर अब जब आपको पता है कि पापा मम्मी किस प्रकार से अपना परिवार आगे बढ़ाए, भैया भाभी कैसे बढ़ाए, मामा मामी कैसे बढ़ाए, चाचा चाची परिवार कैसे बढ़ाए, रीति रिवाज सारे पता हैं कि गणगौर का त्योहार आएगा तो क्या करना है, तीज का त्योहार आएगा तो क्या करना है, राखियों में क्या करना है, सिंजारे पे क्या करना है, दिवाली के समय बहू को क्या पहनाना है, होली पे किसको रंग लगाना है, वगैरह वगैरह, फूफा को कब नाराज होना है, ये सारे रीति रिवाज चूंकि आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि घर में देखते आए हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि शादी होगी, फूफा जी नाराज होंगे, तो आपको कुछ नया नहीं लग रहा। लेकिन अचानक पता चले कि आपके फूफा जी नाराज ही नहीं आए और धार 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 गोलियां मार दिए, तो आपको लगा ये अफगानी फूफा है, पता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसा ही होता है कि नाराजगी के अंदर गोलियां चलाई जाती हैं। तो अब ये चीजें जो पता नहीं है उन्हें आप अपनाने में हिचकते हैं। इंडियंस ने भी वही किया। इंडियंस ने क्या किया? इंडियंस ने भी 200 साल तक ब्रिटिशर्स के साथ रह करके उन जैसी सारी चीजें सीख ली थी, है ना? उन जैसी सारी चीजें सीख ली थी। तो हमने फिर ये तरीका अपनाया कि एक काम करते हैं,
उन जैसी चीजों को अपना लेते हैं और जो उनके अंदर कमियां थी उन्हें दूर कर देते हैं। और हमने अधिकांश चीजें तो एज इट इज ही फॉलो कर ली। कहते हैं कि भारतीय व्यवस्था जो है वो तो लगभग 2/3 ऐसी की ऐसी ही है जैसे ब्रिटिशर व्यवस्था थी। ठीक है, हमें बस इतना था कि उन लोगों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था, हम गुलाम नहीं, आजादी में उसी चीज को फॉलो करना चाहते थे। आगे यहां तक की बात समझ में? तो पहला आंसर तो आपको मिल गया कि हमारे ऊपर जो औपनिवेशिक मानसिकता थी, जो इतने साल से चली आ रही थी, उस लीगेसी को ढोते ढोते हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई। इसलिए कभी भी आप डिफेंड करें तो ये मत कहिएगा कि हमको संसदीय व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। संसदीय व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है ये शब्द यूज कभी मत करना। आप कभी भी, जैसे होता है ना कि अगर आपके पास मारुति 800 है और दूसरे के पास में मर्सिडीज है, तब भी आप मारुति 800 को मर्सिडीज से अच्छा बताने का प्रयास शुरू कर देते हैं, जैसे भारतीय मीडिया करती है। आपका अगर कोई भी मिशन सक्सेसफुल हुआ तो तुरंत उठाया और उस मिशन को सीधा कंपेयर यूएस से मार दिया कि भाई देखिए इसरो ने ऐसा कारनामा किया, नासा ने ऐसा किया था और उनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। ये तरीका एक नैरो माइंडेलिटी दिखाता है। ये पत्रकारिता के अंदर हो सकता है, पढ़ाई में ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए दोनों की अपनी अच्छाइयां हैं, दोनों की अपनी बुराइयां हैं। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग, बचपन में आपने देखा होगा, एक बहुत ही फेमस डायलॉग था बचपन में, जब आप पढ़ते होंगे, मैं भूल गया यार। एक घड़ी आती थी और जब हम पढ़ा करते थे तब 25-30 रुपए की घड़ी आया करती थी, है ना। 25 रुपीज की, आपने भी अगर देखा हो तो 25-30 रुपीज की एक सिंगल वॉच आया करती थी। अपन लोगों ने खूब पहनी है वो, है ना, और वो चला करती थी, ठीक है ना, रेडियम वाली आती थी, है ना। और क्या बोलते हैं, उस समय की कहानियों में हुआ करता था ये। तो होता ये था कि उसमें बढ़िया लाइट वाइट भी जलती थी और क्या बोलते हैं, नंबर भी बढ़िया दिखाती थी, इवन कई तो आवाजें भी करती थी, अलार्म भी भर लेती थी। आती है क्या वो आज भी, है ना? हाँ। और उस समय उनको पहनने वाले एक डायलॉग मार दिया करते थे। क्या डायलॉग मार दिया करते थे? लोग डायलॉग मार दिया करते थे, है ना, HMT से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। HMT उस समय की सबसे महंगी घड़ियों में से हुआ करती थी, है ना। तो उस समय का एक डायलॉग था, पता नहीं आप लोगों के टाइम पर था या नहीं, लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ा उस समय था ये डायलॉग, पता नहीं आप लोगों के पास था या नहीं। वो उसमें डायलॉग हुआ करता था, HMT से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। क्यों भाई HMT से गम की मतलब बढ़िया कैसे है आपकी घड़ी, कम क्यों नहीं है बताइए? तो देखिए तुम्हारी घड़ी भी समय बता रही है और हमारी भी समय बता रही है। हमने कहा वाह, अगर यही आधार हो गया, है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे टाइटन का और रोलेक्स का आज अगर मिला दिया जाए, है ना, तो इस प्रकार से कहने में बहुत बड़ी दिक्कत है ना। आज जैसे चाइनीज मोबाइल खरीद लाए, एक 10,000 का मोबाइल खरीद लाए और 10,000 के मोबाइल के अंदर लोग लेकर के उसको बैठ जाएंगे, कहेंगे कि ये 1.25 लाख के मोबाइल के बराबर फीचर रखता है। ये जो मतलब एग्जैक्टली वो वाली चीज है कि आपने कंपेयर कर लिया, ये आपके अंदर का एक मतलब वो है, मतलब मानसिकता की खराबी है कि आप उठा ली। देखिए अब जैसे मेरे साथ भी होता है कई बार कि भाई सर आप इतना महंगा मोबाइल लेके घूम रहे हैं, ये सारे फीचर तो हमारे के अंदर भी हैं, आपके अंदर तो थंब इंप्रेशन भी नहीं है, हमारे में तो थंब इंप्रेशन भी है। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूं? आ गई बात समझ में? तो कहने का अर्थ क्या है कि आप उस मानसिकता से बाहर निकलिएगा और आंसर वाला पकड़ लेता है इस बात को कि ये जबरदस्ती चल रहा है, मतलब ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सकारात्मक रवैया रखते हुए आंसर देना होता है कि भैया पार्लियामेंट व्यवस्था के अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं तो बुराइयां भी हैं, राष्ट्रपति व्यवस्था के अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं तो बुराइयां भी हैं। कभी भी मतलब एक अच्छा भारतीय बनते समय कंपैरिजन का आधार ऐसे मत ले आइए कि सामने वाले को उतार के धार से नीचे ले आए, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं कि प्रेसिडेंशियल व्यवस्था में और पार्लियामेंट्री व्यवस्था में अंतर क्या है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस अंतर को पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे लिए मतलब महत्व रख सकता है, क्यों नहीं हम ऐसा करें। हाँ, क्यों नहीं हम ऐसा करें कि भाई हम जो है वो अमेरिकी व्यवस्था को अपना लें। सारी बातें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, डुअल, यहां पर सबसे पहली जो चीज है वो है कार्यपालिका। अब पहला सवाल तो बच्चों यही समझते हैं हम कि कार्यपालिका आफ्टर ऑल होती क्या है ना। मतलब सबसे पहली बात तो हम यही समझते हैं। और दोहरी कार्यपालिका इसको कहा क्यों जा रहा है ना। मतलब डबल कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव डबल कैसे है और यहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव कैसे है ना। देखिए
एग्जीक्यूटिव का मतलब पहले समझिए, जो भी व्यक्ति कार्य करे वो एग्जीक्यूटिव है। मोहम्मद इरफान कह रहे हैं मेरी भी सुन लो, नहीं सुनेंगे भैया, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, है ना। पहले 40 मिनट पढ़ लो, अदरवाइज सुनने सुनाने में ही रह जाएगा। एक शादीशुदा आदमी दिन भर सुनता ही है। 40 मिनट पढ़ लो, उसके बाद करेंगे बातें, है ना। अच्छा, तो आप इधर देखिए, तो आपको यहां पर एक मुद्दा समझना होगा कि सबसे पहले संसद के अंदर कार्यकारी व्यक्ति होता कौन है ना, इसे समझते हैं। देखो बेटा, भारत के अंदर आप सबको इतना तो मालूम है कि एक गोल गोल बिल्डिंग है, अब उसका रूप भले ही बदल करके एक ट्रायंगल फॉर्म बना दिया गया है ना। आज जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो गोल गोल व्यवस्था है, इसमें एक चीज थी जिसका नाम था लोकसभा, एक चीज थी जिसका नाम था यहाँ पर राज्यसभा, और एक था यहाँ पर सेंट्रल हॉल जहां पे सब लोग आकर के बैठ सकते थे, ठीक है। अच्छी बात है। अब साथियों, होता क्या था कि इनमें आप लोगों ने चुन करके भेजे सांसद। लोकसभा में भेजे 545, कितने भेजे, क्योंकि 2 सदस्य अब कम कर दिए गए हैं, ठीक है ना। 545 की जगह कितने कर दिए गए हैं, अब 543 कर दिए गए हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 104 के द्वारा, जो 2019 में ही हुआ, और एंग्लो इंडियंस की संख्या को खत्म कर दिया गया है। अब 543 ही सदस्य अपने लोकसभा में अधिकतम आ सकते हैं। डेरेक ओ ब्रायन जो बंगाल से आते हैं, अब वो बेरोजगार होने वाले हैं। अच्छा, अब आते हैं साथियों राज्यसभा के साथ में। हाँ भाई, 245 सदस्य संख्या राज्यसभा के अंदर, क्लियर, अच्छी बात है। अब सुनते हैं साथियों, हम लोगों ने इन दोनों को चुन लिया। अब ये जो संसद भवन है, इस संसद भवन के अंदर इस सेंट्रल हॉल का काम कब आता है, जब कोई भी मीटिंग ऐसी हो जिस पर निर्णय ना बन पा रहा हो, दोनों लोग जाकर के यहाँ बैठकर बातचीत कर लेंगे। अच्छा साथियों, संसद भवन से ही थोड़ी दूर पर स्थित है सचिवालय। क्या स्थित है, सचिवालय, जिसे आप दिल्ली के अंदर कहते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, अब स्पेलिंग तो आती नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, जो भी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो याद कर लीजिएगा, है ना। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। वहां क्या होता है, वहां पर साथियों लोकसभा जो मेजॉरिटी में व्यक्ति है, हाँ अभिमन्यु, 267 एंग्लो इंडियन बचे हैं इंडिया में, अब 267 है, 297 है, ठीक है ना, हाँ। तो अब हुआ क्या बच्चों कि लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी की सरकार है, अब पार्टी की सरकार से मतलब जिसकी मेजॉरिटी है ना, जिसका बहुमत है उसी की सरकार है, और जिसकी मेजॉरिटी है उसकी सरकार है, तो सरकार अपने मंत्री बनाती होगी, सरकार अपने मंत्री बनाती होगी, और मंत्री के साथ साथ उनके ऊपर एक प्रधानमंत्री बनाती होगी, मंत्रियों के ऊपर एक और, है कि नहीं बेटा। अच्छा बेटा, अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा अमित शाह जो हैं वो वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं ये लोकसभा के सदस्य भी हैं क्या, है ना। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा मैंने आपसे कि लोकसभा में ये सदस्य भी हैं क्या, आंसर है जी हाँ सर, सदस्य भी हैं। अच्छी बात है। अच्छा, तो एक बात हमको ये समझ में आई कि इन 543 के ये सदस्य भी हैं। अभी तो वर्तमान में 545 ही चले आ रहे हैं, जैसे रिटायर्ड हो जाएंगे तब। तो इन 545 में से ये एक सदस्य भी हैं। बात को समझना बेटा, यानी कि ही इज वन ऑफ देम, ही इज वन ऑफ आउट ऑफ 145। ओके, अच्छा, इसके अलावा वो एक मंत्री भी हैं। ओके, आज मान लीजिए कि मेरे क्षेत्र के अंदर हमारे यहां से बालकनाथ जो हैं, मतलब क्या कहते हैं, सांसद एमपी जो हैं वो योगी बालकनाथ करके हैं, हमारे यहां से सांसद भाजपा से, अलवर से, है ना। तो बालकनाथ भी इसी लोकसभा में बैठे हुए हैं। वो एमपी तो हैं लेकिन मंत्री नहीं है। आगे बात समझ में। ऐसे ही आपके क्षेत्र से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि एमपी तो हैं लेकिन क्या नहीं है, मंत्री नहीं है। अच्छा, मतलब हमारा ये हुआ कि हमारा मंत्री जो है वो संसद का सदस्य भी है और वो मंत्री भी है। मंत्री है इसका मतलब उसके पास एक ऑफिस और भी है, और वो कहां जाता है बैठने के लिए, वो जाता है सचिवालय में बैठने के लिए। आ गई बात समझ में। वो कहां जाता है बैठने के लिए, सचिवालय में बैठने के लिए। सचिवालय क्या करता है, उसके पास में अपना पूरा डिपार्टमेंट वहां होता है, जिसे आप गृह विभाग कहते हैं।
क्या कहते हैं? गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। मतलब जब संसद में था तब तो वो क्या था? एक सांसद। लेकिन जब सचिवालय में गया तो उसके पास पूरा एक मंत्रालय है। आ गई बात समझ में? एग्जैक्टली ऐसी ही रमेश पोखरियाल निशंक लोकसभा के सांसद भी हैं, लेकिन सांसद के साथ साथ वो यहां पर चले आए और उनका सचिवालय में एक अलग ऑफिस भी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब आ रही है कुछ बातें समझ में? यानी दो जगह ऑफिस, डबल एग्जीक्यूशन हो रहा है, डबल एग्जीक्यूटिव्स हैं।